आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, इन दिनों औरंगाबाद शहर का डीपी प्लान सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि गुज़िश्ता 34 सालों से औरंगाबाद शहर के हर इलाके के अवाम औरंगाबाद के नए डीपी प्लान का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन 34 सालों से रियासती हुकूमत डेवलपमेंट प्लान के जिम्मेदार अफसरान इस शहर के डेवलपमेंट प्लान को पूरी तरह से ना तो तैयार कर सके और ना ही इस पर अमल आवरी शुरू की जा सकी। नाज़रीन, खास बात यह है और आवाम का सवाल इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत से ये है कि अगर हुकूमत और मुतल्लिका इंतज़ामिया शहर के साथ साथ शहरियान की तरक्की के लिए ये डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के दावे गुज़िश्ता 34 सालों से कर रहा है, तो फिर आखिर क्या वजह है कि अब तक इन 34 सालों में ना ही मुतल्लिका इंतज़ामिया और ना ही हुकूमत इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकी। नाज़रीन, हर मरतबा औरंगाबाद शहर का डीपी प्लान विवादों में घिरा रहा, इस पर एतराज़ात हर मरतबा आते रहे। उसकी वजह क्या है, इस बारे में शहरियान की जानिब से कई सवाल सर उभार रहे हैं और इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। नाज़रीन, खास बात यह भी है कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग रज़ा खान को जिस वक्त डीपी यूनिट की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने कारपोरेशन के साथ साथ इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत के करोड़ों रुपये बचाते हुए डीपी प्लान तैयार किया था। लेकिन आखिर वजह क्या है कि रज़ा खान के डीपी प्लान को सिरे से मुस्तरद किया गया और दोबारा श्रीकांत देशमुख को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग बनाकर फिर दोबारा इस शहर का नक्शा तैयार किया गया। इस पर भी कई सवाल शहरियान की जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका जवाब देने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, महाराष्ट्र हुकूमत ने जिस वक्त नए डीपी प्लान को तैयार करने के लिए श्रीकांत देशमुख को जिम्मेदारी दी थी, उसी वक्त से इस नए डीपी प्लान पर एतराज़ात का सिलसिला शुरू हुआ था। 9000 के करीब लोगों ने इस डीपी प्लान पर अपना ऑब्जेक्शन दाखिल किया। तभी इंतज़ामिया और हुकूमत को चाहिए था कि वो इस 9000 ऑब्जेक्शन को देखते हुए दोबारा सिरे से नए डीपी प्लान बनाने का हुक्म जारी करती। लेकिन क्या वजह है कि आखिर इतनी सालों की मेहनत के बावजूद औरंगाबाद शहर का डीपी प्लान अब तक तैयार नहीं हो सका। नाज़रीन, उसके बाद फिर हुकूमत ने नए डीपी प्लान को मंजूरी तो दे दी, लेकिन उसी के साथ साथ जब नक्शा आवाम के लिए कारपोरेशन में आवेजा किया गया, उसी के साथ साथ इंतज़ामिया और रियासती हुकूमत की जानिब से शहरियान को फिर एक मरतबा इस नए डीपी प्लान पर ऑब्जेक्शन दाखिल करने का मौका दिया गया। 1 महीने की मोहलत शहरियान को दी गई थी, जिसमें से 15 दिन का वक्त गुजर चुका है। अब नाज़रीन, शहरियान के पास इस नए डीपी प्लान पर ऑब्जेक्शन दाखिल करने के लिए सिर्फ 15 दिन का वक्त बचा है और इस तरह की बातें पूरे शहर से सुनाई देने लगी है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों ऑब्जेक्शन फिर एक मरतबा इस नए डीपी प्लान पर दाखिल किए जा सकते हैं और एतराज़ात दाखिल करने का सिलसिला रोज़ाना इसी तरह से चल रहा है। और इसी के साथ साथ औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने खुद नाज़रीन इस नए डीपी प्लान पर सवालिया निशान लगा दिया है, क्योंकि गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले जिस तरह का बयान मीडिया नुमाइंदों के सामने जी श्रीकांत ने दिया और ये कहा कि वो खुद इस नए डीपी प्लान पर ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद शहरियान का कहना है कि जब आवाम मुतल्लिका इंतज़ामिया और रियासती हुकूमत को ये बात मालूम है कि इस नए डीपी प्लान पर सैकड़ों हज़ारों एतराज़ात दाखिल हो रहे हैं और हो सकते हैं, तो फिर क्या वजह है कि हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा नहीं है। नाज़रीन, शहरियान का हुकूमत और मुतल्लिका इंतज़ामिया से ये सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि शहरियान के एतराज़ात के बावजूद भी हुकूमत और मुतल्लिका इंतज़ामिया इन एतराज़ात को हल्के में ले रहा है। अगर इंतज़ामिया और हुकूमत वाकई में तारीखी शहर औरंगाबाद और औरंगाबाद शहर की आवाम की तरक्की चाहते हैं, तो फिर उन्हें इस मामले को लेकर पूरी दियानतदारी और ईमानदारी से काम करते हुए नया डेवलपमेंट प्लान यानी नया डीपी प्लान तैयार करने का अहकाम जारी करना चाहिए। वरना इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि जिस तरह इस 1 महीने में सैकड़ों नहीं हज़ारों ऑब्जेक्शन इस नए डीपी प्लान पर दाखिल होने की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं इस बात की चर्चा भी चल रही है कि इस मामले को लेकर बहुत सारे लोग मुंबई हाईकोर्ट जाने का प्लान यानी मंसूबा बना रहे। तो कई लोग ऐसे भी है जो इस सारे डीपी प्लान को लेकर इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा होता है यानी औरंगाबाद का 34 सालों से रुका हुआ डीपी प्लान फिर अगर एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचता है तो नाजरीन ये बात तो सभी जानते हैं कि फिर इस मामले को लेकर यानी डीपी प्लान को लेकर शहरियान को
मुतल्लिका इंतज़ामिया को और हुकूमत को कई सालों तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। लिहाजा अगर वाकई इंतज़ामिया और हुकूमत शहर और शहरियान की तरक्की के लिए संजीदा है तो फिर इस मामले को लेकर पूरी दियानतदारी और ईमानदारी के साथ डीपी प्लान तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन हज़ारों की तादाद में हो तो फिर अदालत भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इस डीपी प्लान में बहुत सारी गलतियां ज़रूर की गई है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।